ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 7वां अध्याय, जो चौथा नाम अपराध है उसके ऊपर वर्णन किया जा रहा है। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्र निंदनम, वैदिक साहित्यों का निंदा करना। ये भी एक महान अपराध है, नाम अपराध है। जो व्यक्ति इस प्रकार से नाम अपराध में फंसता है तो शुद्ध नाम के प्रति आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। तो 7 प्रकार के जो दुष्ट मत हैं, 7 प्रकार के दुष्ट मत का प्रचार करने वाले शास्त्र और या उनके जो तथाकथित आचार्य हैं, उनका जो अगर कोई फॉलो करता है, उनका फॉलोवर बनता है, तो ऐसा व्यक्ति नाम अपराध करता है, ये चौथा नाम अपराध में फंस जाता है। और उसके लिए फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो भगवान के शुद्ध नाम को प्राप्त कर सके। तो छह छह दुष्ट मत, तो जो 6 फिलोसोफर्स हुए वो हुए, और 7वां दुष्ट मत हुआ मायावाद का, जो श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा प्रचार किया गया। तो वो भगवान के आदेश पे उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन ये सब मतवादे भक्ति दूरयाय श्री कृष्ण नामेते जीव अपराध पाए। ये सारे दुष्ट मतों से अगर कोई दूर हो रखेगा अपने आप को, तो भगवान कृष्ण के प्रति नाम अपराध से वो मुक्त हो जाएगा और कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, श्रुति विचारे शुद्ध प्रक्रिया, द वैदिक स्क्रिप्चर्स गिव द वे टू बिकम प्यूरिफाइड। अगर किसी के द्वारा ये श्रुति शास्त्र निंदनम चौथा नाम अपराध हो गया है, तो अब उससे मुक्ति का क्या उपाय है, इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। श्रुतिरा अभिधा वृत्ति करी संयोजन, शुद्ध भक्ति लभी जीवा पाया प्रेम धन। By following the activities described in the Vedas, one eventually attains pure devotional service. One attains a great treasure of pure love for Lord Krishna, Premadhan. So, वैदिक शास्त्रों में जो वर्णित कार्य हैं, उनको पालन करके व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार से शुद्ध प्रेम कृष्ण वृत्ति विकसित कर सकता है। श्रुतिर अभिधा वृत्ति, अभिधा वृत्ति का मतलब होता है जो डायरेक्ट अर्थ श्रुति वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, उनका डायरेक्ट मीनिंग स्वीकार करके उसको फॉलो करना, उसको अभिधा वृत्ति बोलते हैं। और दूसरा होता है लक्षणा वृत्ति। लक्षणा वृत्ति का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट मीनिंग निकालना, जो कि मायावाद विचारधारा में प्रस्तुत किया गया। तो लक्षणा वृत्ति को छोड़ करके डायरेक्ट अभिधा वृत्ति को स्वीकार अगर कोई करेगा, तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके प्रेम को प्राप्त कर सकता है। श्रुति ते लक्षण करे अयथा प्रकारे, नित्य सत्य दूरे आय अपराधे मरे। One who does not follow the Vedas throws the eternal truth far away. Because of his offense, she is lost. तो इस प्रकार से वैदिक शास्त्रों का अभिधा वृत्ति को पालन नहीं करता है, तो वो अपराध के कारण उसका जो है सर्वनाश हो जाता है। सर्वा वेदा सम्मत प्रणव कृष्ण नाम, से नामे जीवा सब पाया नित्याधाम। All the Vedas declare that the sacred syllable Om is the name of Lord Krishna. वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये निष्कर्ष है कि ओमकार जो है भगवान कृष्ण का नाम है। By chanting Lord Krishna's name, one attains the eternal spiritual abode.
भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। प्रणव से महावाक्य हय कृष्ण नाम, ताहाते श्री भक्तेरा सतत विश्राम। The sacred syllable Om, which is the Mahavakya, great statement of the Vedas, is the name of Lord Krishna. A devotee of Lord Krishna eternally enjoys pastimes in that sacred syllable. So, ओमकार जो है भगवान महावाक्य है वैदिक शास्त्रों का, ये भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो जो भक्त इस लॉर्ड कृष्ण इटर्नली enjoys pastimes in that sacred syllable, भगवान कृष्ण का एक भक्त इस ओमकार का उच्चारण करके दिव्य आनंद का अनुभूति करता है। वेद बाले नाम चित्त स्वरूप जगते, नामेरा आभासे सिद्ध हाय सर्वमते। The Vedas explain the spiritual nature of Lord Krishna's holy name to the whole world. Even the shadow of the holy name, Namabhas, grants all perfection. वैदिक शास्त्र भगवान के पवित्र नामों का स्वभाव, आध्यात्मिक स्वभाव को प्रकट करते हैं। और इस प्रकार के पवित्र नाम का अगर कोई आभास मात्र भी प्राप्त कर लेता है तो हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। नामेर आभास से सिद्ध है सर्वमते, हर प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करता है। वेद केवल शुद्ध नाम भजन शिक्षा दें। वेदास टीच द प्योर एंड ट्रांसेंडेंटल वर्शिप ऑफ द होली नेम। वैदिक शास्त्रों का क्या शिक्षा एकमात्र कि शुद्ध नाम का जप करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा देते हैं। केवल शुद्ध नाम भजन शिक्षा दें, यही सब वेद शिक्षा अभागा न माने, नामे अपराध करे वेदेरा निंदन। So unfortunate people who do not understand the teachings of the Vedas criticize them. In this way they offend the holy name. तो जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो ये वैदिक शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि वैदिक शास्त्रों की एकमात्र शिक्षा है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना, भगवान के शुद्ध नाम का जप करना एकमात्र ही अंतिम निर्णय और शिक्षा है। तो ये इस निष्कर्ष पे ना पहुंच पाने के कारण और कुछ अन्य दुष्ट मतों को प्रस्तुत करना, फॉलो करना, ये कार्य करने से वो वास्तव में वैदिक शास्त्रों का निंदा करते हैं। यानी वैदिक शास्त्रों का जो मूल शिक्षा है उसको अगर कोई स्वीकार नहीं करता है और अपने मनमाने तरीके से अन्य जो कार्य हैं जिसको धर्म समझ करके वो करता रहता है, तो इस प्रकार का जो कार्य होता है उसके द्वारा व्यक्ति को द्वारा जो किया जाता है, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक शास्त्रों का निंदा करना है, अवहेलना करना है, और इस अपराध के कारण वो वह उसका विनाश हो जाता है। इस प्रकार से वो भगवान के नाम के प्रति चौथा नाम अपराध कर बैठता है। शुद्ध नाम परायण जय महाजान, वेदाश्रय पाया नाम रस प्रेम धान। वहीं दूसरी ओर ऐसे महाजन महात्मा जो कि भगवान के शुद्ध नाम का आश्रय लेते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदाश्रय वैदिक साहित्यों का आश्रय लेते हैं, भगवान के शुद्ध नाम का आश्रय लेते हैं, तो वो पाते हैं नाम रस प्रेम धन, अटेन द नेक्टर ऑफ द होली नेम एंड ग्रेट ट्रेजर ऑफ प्योर लव फॉर लॉर्ड कृष्ण। भगवान के पवित्र नाम का अमृत प्राप्त करते हैं और भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम है उसको विकसित कर लेते हैं। सर्व वेद बले गाओ हरि नाम सार, पाई बे परम प्रीति आनंद अपार। So all the Vedas declare, chant the holy name of Lord Krishna. By chanting, you will attain spiritual love and bliss that have no end. ये वैदिक शास्त्रों का अल्टीमेट निष्कर्ष है, निर्णय है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करें और इस जप के द्वारा व्यक्ति भगवान के प्रति आध्यात्मिक प्रेम और आनंद को प्राप्त कर सकता है जो कि अपार है, यानी इसका कोई सीमा नहीं होता है। वेद पुन बले यत मुक्त महाजान, परव्यों में सदा करे नाम संकीर्तन। और इतना ही नहीं, वैदिक शास्त्र
भौतिक जगत में जो बद्ध जीवात्मा है उनके लिए तो रिकमेंड करते ही हैं कि भगवान के पवित्र नामों का जप करके आध्यात्मिक प्रेम और आनंद को प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन साथ ही साथ में वेद बताते हैं कि जो मुक्त जीवात्माएं हैं जो भगवान के धाम में है, पर व्योम आध्यात्मिक जगत में है, वो भी निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं। इसीलिए ये नाम संकीर्तन, हरिनाम का आश्रय लेना, जप करना, ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये सब अंतिम अंतिम धर्म है, यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसको बद्ध जीवात्माएं और मुक्त जीवात्मा दोनों करते हैं। बाकी जितने भी धर्म है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड भी, वो मोक्ष एटमोस्ट मोक्ष तक किए जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति तक किए जाते हैं। मोक्ष के बाद वो सब नहीं किए जाते हैं। हाँ। कर्म कांड तो व्यक्ति बस भौतिक सुख प्राप्त करने तक ही करता है। अगर किसी के कोई निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करता है तो वो भी कर्म कांड वहां पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन ज्ञान कांड वगैरह जो है, ये भी केवल मोक्ष तक जाता है। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भजन है, नाम जप है, शुद्ध नाम, वो कर्म कांड से लेकर के ज्ञान कांड, मोक्ष और मोक्ष के भी ऊपर, मोक्षाम वधीम व, भगवान के दिव्य आध्यात्मिक धाम में भी ये कंटिन्यू चलता है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो नाम संकीर्तन करवाना है। तो तामस तंत्र शिक्षा वेद विरुद्ध है। तो तामस जो तांत्रिक शिक्षाएं होती हैं वो वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध है। द तामस तंत्र as scriptures of darkness and ignorance and suppose the Vedas। कलियुगे महाजन माया शक्ति भजे, चिदात्मा पुरुष कृष्ण नाम रस त्याजे। In Kali Yuga, even famous influential persons reject the nectar of the spiritual supreme personality of God, Krishna's holy name, and instead worship the Maya Shakti। कलयुग के दुष्प्रभाव से जो महाजन लोग हैं, यानी सो कॉल्ड महाजन लोग इस संसार के, जो बड़े फेमस है, प्रसिद्ध हैं, प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, वो लोग भगवान के दिव्य पवित्र नाम को त्याग करके माया शक्ति का पूजा करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। इसको तामस तंत्र बोला गया। तामसिक तंत्र धरी श्रुति निंदा करे, मध्या मांसे प्रीति करे, अधर्मे ते मरे। से सब निंदु का नाही पाया कृष्ण नाम, कभू नाही पाया कृष्ण वृंदावन धाम। तो तामसिक तंत्र को फॉलो करने वाले लोग भी वास्तव में वैदिक शास्त्रों का क्रिटिसिज्म करते हैं, श्रुति शास्त्र निंदा रूपी नाम अपराध वो लोग करते हैं। और कलयुग में ज्यादातर इस कैटेगरी के लोग हो जाते हैं, और ये कलयुग के प्रभाव के कारण। और ऐसे लोग फॉन्ड ऑफ वाइन एंड फ्लेश, मद्य और मांस के प्रति रुचि रखने वाले लोग, अपने इस प्रकार के पाप के कारण उनका विनाश हो जाता है। तो से सब निंदु का ना ही पाए कृष्ण नाम, ये जितने भी ऑफेंडर्स हैं, अपराधी हैं, ये भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का आश्रय कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दे डू नॉट अटेन लॉर्ड कृष्णास अबोर्ड ऑफ वृंदावन, और ना ही भगवान के दिव्य धाम वृंदावन में उनको प्रवेश मिल पाता है। सो माया देवी निष्कपट कृपा ए प्रयोजन, दे नीड माया देवी सिंसियर मर्सी। माया देवी से सब पाषंडे अधोगति, दिया नामामृत आरा नहीं देना मति। The Mayavadis are all offenders destined to fall down. Therefore, Maya Devi is not inclined to give them the nectar of the holy name। ये मायावादी जो है अपराधी होने के कारण इनका इस जीवन का अल्टीमेटली क्या दशा होती है, ये इनका पतन हो जाता है नरक की स्थिति में। इसलिए माया देवी इनको भगवान के पवित्र नाम, अमृतमय नाम को प्रदान करने के लिए प्रेरित नहीं होती। तो ये दुष्ट मतों का जो आश्रय लेंगे तो वो माया देवी यानी दुर्गा देवी के प्रभाव में आकर के उनका जो जीवन है, भविष्य है, वो नरक अंधकारमय हो जाता है। और वो कभी भी माया देवी उनको कृष्ण के जो दिव्य पवित्र नाम है उसका आश्रय प्रदान नहीं करती।
लेकिन तबे यदि साधु सेवाय तुष्ट न माया अकपटे तेन तबे कृष्ण पद छाया। लेकिन जब माया देवी देखती है, शी इज प्लीज्ड बाय देयर सर्विस टू अ सेंटली डिवोटी, देन शी में विदाउट ट्रिकिंग देम गिव देम द शेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा फीट। यही माया, भगवान, माया मतलब भगवान की शक्ति है। तो ओरिजिनली भगवान की शक्ति एक ही शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां नहीं है। हाँ। लेकिन जो लोग दुष्ट मत का आश्रय लेते हैं, वेद विरुद्ध जा करके श्रुति शास्त्र निंदा करते हैं, तो माया भगवान की जो शक्ति है वो उनके सामने एक बहिरंगा शक्ति बन के आती है। भगवान की छाया, ओरिजिनल आदि शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की छाया के रूप में आती है और उसको, ऐसे जीवात्माओं को इस संसार में दुख दे करके नरकीय स्थिति में डालती है। लेकिन भगवान की वही शक्ति, माया शक्ति, जो भक्त होते हैं, जो कि साधु सेवा करके माया शक्ति को संतुष्ट कर देते हैं, तो उनके लिए माया जो होती है अपने जंजाल को छोड़ देती है। और रादर बल्कि उन ऐसे भक्तों को माया देवी मदद करती है कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करने के लिए। तो भक्तों के लिए वही शक्ति, माया शक्ति, जो है चित्त शक्ति के रूप में कार्य करती है, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भक्तों को सहायता करती है भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने में। और जो श्रुति शास्त्र निंदक होते हैं, जो श्रुति शास्त्र के जो उद्देश्य के विरुद्ध है मत धारण करके इस संसार में कुछ धर्म कर्म कांड करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनके सामने दुर्गा देवी के रूप में आकर के उनको और अंधकार में फंसा देती है। माया कृष्ण दासी बहिर्मुख जीवे दंडे माया पूजी ले शुभ नहीं पाया भंडे। Maya Devi is Lord Krishna's maidservant. She punishes the souls who have turned their faces away from Lord Krishna. By pretending to worship Maya Devi, a hypocrite will not attain true auspiciousness in this material world. क्योंकि माया देवी कौन है? छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम यस्य चेष्टते सा। तो कृष्ण की छाया है, कृष्ण की दासी है। इसीलिए अपने स्वामी के विरुद्ध जाने वाले जितने भी जीवात्माएं हैं, माया देवी ऐसे जीवात्माओं को पनिशमेंट देती है, दंडित करती है। और हालांकि ऐसे जो कृष्ण विमुख जीवात्माएं होते हैं, मायावादी होते हैं, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं या माया देवी को मस्का लगाने का कोशिश करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन ऐसे हिपोक्राइट लोग जो होते हैं, कभी भी अपने इस प्रकार के दुर्गा देवी का पूजा के द्वारा वास्तविक जो है जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि दुर्गा देवी ही उनके विनाश का कारण बन जाती है। कृष्ण नाम करे जय माया देवी तारे निष्कपटे कृपा करी लय भव पारे। लेकिन वहीं ऐसे yet Maya Devi rewards even Mayavadis those who chant the holy name. She helps them cross over the ocean of materialist science. लेकिन अगर कोई मायावादी भी है, दुष्ट मत धारण किया, लेकिन अगर वो भी सिंसियर होकर के भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय अगर लेता है, माया देवी उनको भी मदद करती है इस भव सागर से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के विमुख होकर के माया देवी को प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं उनका पूजा करके, तो उनसे प्रसन्न ना होकर के माया देवी बल्कि उनको और ज्यादा भौतिक जगत के अंधकार में फंसा देती है। हाँ, तो कैसे भौतिक जगत के अंधकार में फंसाती है माया देवी? उनको बहुत सारा ऐश्वर्य प्रदान करके, ऐश्वर्य धन संपत्ति समृद्धि प्रदान करके वो व्यक्ति मद में आ जाता है, नशा चढ़ जाता है उसका ऐश्वर्य का। और फिर उस नशे में आकर के वो बहुत सारे दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है। इस माध्यम से माया देवी उनको नरक में भेजती है, ये कार्य करती है। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। जो लोग कृष्ण के विरोधी होते हैं, कृष्ण विमुख हो जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर दुर्गा देवी को जाके पूजा करते हैं, तो वो सोचते हैं कि देखो, हमारी देवी माँ हमारे ऊपर कृपा करके बहुत अच्छा समृद्धि दे रही। लेकिन वास्तव में वो देवी माँ उनके ऊपर कृपा नहीं कर रही, वो उनको पनिश करना चाहती है। ऐसे मूर्ख लोगों को, जो उनके दुर्गा देवी के स्वामी भगवान कृष्ण के विमुख जा रहे हैं, तो उनको पाप में डाल करके उनको नरक में भेजना चाहते हैं। इसलिए फिर माया देवी क्या करती है? उनको बहुत समृद्धि देती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। और वो ऐश्वर्य धन संपत्ति प्राप्त करके ऐसे लोग मदान्ध हो जाते हैं, पागल से ऐश्वर्य के मद में आकर के अंधे हो जाते हैं और अनेकों अनेकों प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। हाँ,
मांसाहार करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध करना, नशा करना, जुआ खेलना, ये सारे दुष्कर्म वो लोग चालू कर देते हैं। और फिर उनका डायरेक्ट जो है टिकट कंफर्म हो जाता है, कहाँ का? नरक का। तो ये ट्रिक है। हाँ, दुर्गा देवी इस प्रकार से ट्रिक करती है। लेकिन जो इस भौतिक संसार में भ्रमित जीवात्मा है वो इस ट्रिक को समझ नहीं पाते हैं, और वो सोचते हैं कि देवी की अच्छी कृपा हो रही। अतएव स्तुति निंदा अपराध त्याजी, आहर आह नाम संकीर्तन रसे मजी। इसीलिए हरिदास ठाकुर यहाँ पे हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हर प्रकार से श्रुति शास्त्रों का निंदा रूपी ये जो चौथा नाम अपराध है, इसको अवॉइड करके दिन डे आफ्टर डे भगवान के पवित्र नाम, अमृतमय नाम में जो है स्विमिंग करना चाहिए, यानी मग्न हो जाना चाहिए। तो ये तरीका है यहाँ पे बताया। सो द रेमेडी फॉर दैट ऑफेंस तद अपराधेर प्रतिकार। अब जो है रेमेडी बता रहे हैं कि अपराध अगर हो गया तो उससे कैसे मुक्त हो। अपराध करने का क्या परिणाम है ये अभी तक बताया, कि कैसे माया देवी ऐसे व्यक्तियों को ट्रिक करके उनको संसार के और अंधकार में फंसा देती है। अब अपराध से मुक्ति का उपाय बता रहे। प्रमादे यद्यपि हयासे श्रुति निंदान, अनुतापे करी पुनः से श्रुति वंदन। If one foolishly blasphemes the Vedic scriptures, then one should repent, feel morose remorse, and again offer obeisances to the Vedic scriptures. प्रमादे यद्यपि है से श्रुति निंदन, ये जितने भी नाम अपराध हुए हैं ना, हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि ये नाम अपराध का एकमात्र कारण है प्रमाद। प्रमाद मतलब मूर्खतावश, या प्रमाद का मतलब होता है पागलपन। अगर कोई भी व्यक्ति नाम अपराध कर रहा है और दुर्भाग्यवश हमसे ये नाम अपराध हो रहे हैं, हाँ, हमसे नहीं बोलेंगे, मेरे से 10 नाम अपराध हो रहे हैं, और इसका कारण क्या है? मूर्खता ही बस एकमात्र कारण है, और प्रमाद यानी पागलपन कारण है। तो ये अगर हो जाए किसी से तो उसका उपाय बता रहे हैं। देन वन शुड रिपेंट, भगवान के नाम पे जप करते हुए पश्चाताप करना चाहिए। भगवान मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना मेरे अंदर इतना पागलपन है भौतिकतावाद को लेकर के, भौतिक आसक्ति को लेकर के, कि मैं जो है आपके इन पवित्र नामों, आपके चरण कमलों में अपराध कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह से रिपेंट करना चाहिए। और ही शुड फील रिमोर्स, अनुताप करना चाहिए। अनुताप करी पुनः से श्रुति वंदन, और फिर अगेन ऑफर ओबेसेंस टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक शास्त्रों का प्रणाम करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए, और शुद्ध भक्तों के माध्यम से इन वैदिक शास्त्रों का प्रामाणिक रूप से श्रद्धा पूर्वक विनम्रता के भाव से श्रवण करना चाहिए। तो इस माध्यम से ये जो अपराध है, जो मूर्खतावश प्रमाद के कारण हो जाता है मेरे से, उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ। ये तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। कुसुम तुलसी दिया से श्रुति गाने, भागवत सह सद पूजी बायतने। Offering flowers and tulsi, one should then regularly worship the Srimad Bhagavatam and the Vedas with great care. तो इन वैदिक शास्त्रों को, भागवतम स्पेशली श्रीमद् भागवतम, इनको पुष्प और तुलसी अर्पण करके, इनका पूजा करके जो है बड़े सावधानी पूर्वक इस प्रकार से पूजा करना चाहिए इस अपराध से मुक्ति के लिए। भागवत श्रुति सारा कृष्ण अवतार, अवश्य करिबे मोरे करुणा अपार। श्रीमद् भागवतम is the best of all Vedic scriptures. It is an incarnation of Lord Krishna himself. It will certainly bestow mercy without limit. जब इस प्रकार से कोई अनुताप करते हुए भागवतम श्रुति शास्त्रों का महिमा का गुणगान करते हुए, शुद्ध भक्तों के माध्यम से उनका श्रवण करते हुए, उनका जब पूजा अर्पण करता है इस प्रकार से तुलसी और फ्लावर अर्पण करके, तो भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो निश्चित रूप में कृपा करके माफ कर देते हैं और हमारे ऊपर वास्तविक कृपा को बरसाते हैं बिना किसी सीमा के। तो इस प्रकार से कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे हरिदास ठाकुर। हरिदास पद रजा भरसा हार, नाम चिंतामणि हारा गलाय ताहार। One who has placed his faith in the dust of the lotus feet of Haridasa's feet wears the jeweled necklace of Lord Krishna's holy names.
हरिनाम चिंतामणि अराउंड हिज नेक। इति श्री हरिनाम चिंतामणौ श्रुति निंदा अपराध विचारो नाम सप्तमः परिच्छेदः। इस प्रकार से फाइनली भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि जो भी भक्त श्रीनामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के चरण कमलों के धूलि पे, दष्ट पे श्रद्धा रखते हैं, तो वो इस हरिनाम चिंतामणि रूपी जो है भगवान के पवित्र नामों की माला को अपने गले में धारण करने के योग्य होते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि इस ग्रंथ में जो भी वर्णन किया जा रहा है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ जो स्वीकार कर लेते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो हरिनाम चिंतामणि रूपी भगवान के नामों के पवित्र माला को अपने गले में धारण कर सकते हैं। यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल से हम लोग 8वां अध्याय यानी 5वां नाम अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे। नामे अर्थवाद अपराध, इंटरप्रेटिंग द होली नेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? जी, ये पूछना चाहते हैं, ये हर जगह लिखा भी है, देखिए वेदों में पुराणों में सब लोग कहते हैं, आप भी बताते हैं कि भगवान का नाम जिस भी स्थिति में जैसे भी चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, पवित्र है। ठीक है, हाँ, तो फिर अपराध कैसे हो जाता है? तो भगवान का नाम हर स्थिति में पवित्र है, शक्तिशाली है, इसमें कोई संशय नहीं। जी। लेकिन अपराध जो होता है वो हमारी अज्ञानता के कारण होता है। और वो जो अज्ञानता है और जो अनर्थ हैं, ये दो चीज जी। बताए गए हैं। जी। जो हम शुरू में पहले दूसरे अध्याय में चर्चा किए थे। तो ये उससे जी। बादल की तरह हैं और कोहरे की तरह हैं, जो सूर्य की किरणों को हम तक आने से रोकते हैं। तो सूर्य अपने आप में शक्तिशाली है, उसमें कोई संशय नहीं, जी। हर स्थिति में सूर्य शक्तिशाली रहता है। लेकिन जी। अगर वो हमारे सामने बादल और कोहरा रहेगा तो फिर सूर्य की किरणें हम तक आने में समस्या, विघ्न हो जाता है। उसी प्रकार से नहीं वो। भगवान का नाम जो है सूर्य के समान शक्तिशाली है। सुन लीजिए कि जी। पूरी तरह से हर परिस्थिति में शक्तिशाली है। लेकिन भगवान का जी। नाम हमारे हृदय में, हमारी चेतना में वो प्रवेश ही नहीं करता है जब तक ये नाम अपराध नाम आभास होता है। ये वास्तविक नाम है ही नहीं, ये बस आभास मात्र होता है। लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई वास्तविक नाम जप नहीं करता है, लेकिन फिर भी आभास से नाम अपराध भी लेता है तो उसको भी बहुत लाभ मिलता है। नामाभास से, नामाभास जप करने से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नामा अपराध जप जी। करने से स्वर्ग इत्यादि लोकों को प्राप्त कर लेता है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। तो इतना शक्तिशाली जी। वो है। जी। जैसे अजामिल का प्रसंग है, देखिए ना, गणिका थी वो, नारायण वो बुला रहा था अपने पुत्र को, और जैसे मान लीजिए हम लोग ऑटो में जा रहे हैं, बगल में कोई अशुद्ध व्यक्ति बैठा है और फिर भी हम मन में जप कर रहे हैं, तो ये अपराध है? नहीं नहीं नहीं, ये सब अपराध नहीं है। जी। अपराध जो हो रहा है वो चेतना का विषय है कि हम किस चेतना में भगवान के नाम को स्वीकार कर रहे हैं। बाहर के अशुद्धि शुद्धि, शुद्धि अशुद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का नाम तो कैसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। कोई हाँ, हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हैं, है ना, हमारा पेशेंट पड़ा है, लेकिन ले हम सकते उसके हैं, साथ जप कर रहे हैं, उसका मान कर लीजिए सकते हैं। ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो ये अपराध नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सब अपराध नहीं है। ठीक है, अपराध ठीक है अलग, प्रभु जी, हम लोग यही। अलग अलग स्तर का अपराध का चर्चा कर रहे हैं। आप ये हरिनाम चिंता जी। बड़ी क्लास जो है यूट्यूब में डाला गया है, इसको शुरू से पहले अध्याय से वापस से सुनिए तो आपको पूरा एक अच्छे से समझ विकसित हो जाएगी इसके बारे में। जी ठीक है प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। है, तो वो भी अपराध है। तो जैसे एक दिन एक माता जी ने, किसी ने पूछा था कि उसमें कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं है, तो ऐसे शास्त्रों के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो वहाँ अपराध होगा या नहीं? हरे कृष्ण। नहीं नहीं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना अपराध है। अगर जैसे कोई भगवत गीता है, भगवत गीता में कृष्ण का नाम ही नहीं है, कृष्ण के श्लोक ही नहीं है, और किसी ने बस ऊपर से लिख दिया कि भगवत गीता और अपने ही विचारधारा को वर्णन कर रहा है, कृष्ण को स्वीकार ही नहीं करता है, तो ऐसे पुस्तक को पढ़ना बल्कि अपराध होगा। इसको फेंक देना चाहिए। उसमें कृष्ण की वाणी ही नहीं है, कृष्ण के श्लोक तक नहीं है, और कृष्ण को परम भगवान स्वीकार ही नहीं करता है, तो गीता कहाँ से हुआ? तो इसी प्रकार से न केवल भगवत गीता, कोई भी वैदिक शास्त्र में कोई कुछ भी लिखता है उस शास्त्र के अनुसार कोई शास्त्र बनाता है, रचना करता है, जो कि अलाउड है। हमारे कई महान आचार्यों ने लिखा है, जैसे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। तो लेकिन जो स्ट्रिक्टली वैदिक कंक्लूजन्स हैं, वैदिक शास्त्रों के जो निष्कर्ष हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई इस तरह से वर्णन करता है समझाने के उद्देश्य से, तो वो फिर प्रामाणिक शास्त्र में उनको भी रखा माना जाता है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की रचनाएं करता है जिसमें जो मूल उद्देश्य है शुद्ध भक्ति का
वर्णन नहीं है, उसके अलावा बाकी चीजें दे रहा है, तो वो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। वो श्रुति शास्त्र निंदन की कैटेगरी में आ जाता है। ये ऑलरेडी इस अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है।